हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है बीम। और बीम के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बीम क्या होती है, कितने टाइप्स के लोड होते हैं, कितने टाइप्स की सपोर्ट्स होती हैं, जैसे रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हिंज सपोर्ट को। इसको हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये होती है रोलर सपोर्ट, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन डेवलप होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो फिक्स सपोर्ट होती है यहां पर तीन रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मोमेंट रिएक्शन। इसके जो प्रीवियस लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो कैंटिलीवर बीम होती है ना। कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं? जिसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड पे फिक्स सपोर्ट रहती है और दूसरा एंड इसका फ्री होता है। तो फिक्स सपोर्ट पे यानी कैंटिलीवर बीम के अंदर जो फिक्स सपोर्ट होती है उस पर हम रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं रिएक्शंस की, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम सिंपल सपोर्टेड बीम को देखेंगे और ओवरहैंगिंग बीम को देखेंगे। क्या होती है आपकी सिंपल सपोर्टेड बीम? सिंपल सपोर्टेड बीम पे सिंपल सपोर्ट्स होती है ना। मैंने आपको बोला है कि तीन तरह की सपोर्ट्स होती है ना, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। इन तीन में से ये जो दो सपोर्ट्स होती हैं, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, इनको हम सिंपल सपोर्ट्स कहते हैं। तो जो सिंपल सपोर्टेड बीम है, ये जो आप बीम देख रहे हैं, दिस इज अ सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम हम उस बीम को कहते हैं जिसमें केवल दो ही सपोर्ट होती है और दोनों सिंपल सपोर्ट होती है, यानी कि रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। तो यहां पर एक हिंज सपोर्ट लगी हुई है, यहां पर एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। ये दोनों सपोर्ट्स एंड पर होने चाहिए, ये भी एंड पे होनी चाहिए, ये भी एंड पे होनी चाहिए। तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं? केवल दो ही सपोर्ट होंगी, या तो रोलर सपोर्ट होगी या हिंज सपोर्ट होगी, दोनों सपोर्ट्स एंड पर होंगी। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम। तो आज के इस लेक्चर में हम जो हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट्स होती है, इन पर कैसे हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम के अंदर, वो देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं ये है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम के अंदर भी सिंपल सपोर्ट्स होंगी। कौन सपोर्ट होंगी? सिंपल सपोर्ट्स होंगी, या तो रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। लेकिन ये दोनों एंड पर नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड पर इसमें से क्या होगी, जैसे ये वाला एंड देखो इस सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, यहां वाला जो है बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, तो ये ओवरहैंगिंग बीम है। अगर इस वाली सपोर्ट को भी आप इधर कर दोगे तो ये वाला एंड भी उधर बाहर निकल जाएगा, बियॉन्ड द सपोर्ट चला जाएगा। तो ऐसी सपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है? सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है? तो दो ही सपोर्ट्स होती हैं, या तो रोलर सपोर्ट या तो हिंज सपोर्ट। ठीक है ना। चलो अब इन दोनों प्रॉब्लम को, इन दोनों बीम के अंदर जो सपोर्ट्स होती हैं उनकी आज हम कैलकुलेशन करेंगे रिएक्शंस की। तो आज का जो हमारा टारगेट है, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट्स रिएक्शंस, कि सपोर्ट्स पर रिएक्शंस को हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम के अंदर, ओवरहैंगिंग बीम के अंदर। और आज के लेक्चर से दो क्वेश्चन 7 मार्क्स के ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको डीपीपी भी देने वाला हूं। देख सकते हैं ये एकेटीयू 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 22-23 इवन सैम के अंदर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आते हैं, एकदम सॉल्व कर पाओगे इसको आप। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, दो रिएक्शन है, दोनों एंड पर हैं, तो ये सिंपल सपोर्टेड बीम है। यहां पर आप देख सकते हैं ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, तो ये भी कौन सी बीम हो गई? ये भी सिंपल सपोर्टेड बीम हो गई, क्योंकि दो ही सपोर्ट है, दोनों एंड पर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है ये अंदर लगी हुई है, ये भी अंदर लगी हुई है, तो ये कौन सी सपोर्ट होगी बेटा? ओवरहैंगिंग। कौन सी बीम हो गई? ओवरहैंगिंग बीम। तो यहां पर हम देखने वाले रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और देखो यहां पर जी सिंपल सपोर्टेड बीम है, एकेटीयू 2023-24 ऑड सेम, जो अभी एग्जाम हुआ है, जो एग्जाम स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में आए हैं, जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा एफएमई का, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। देन एक और क्वेश्चन करेंगे यहां तक। देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 5-6 क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दूंगा, है ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो यहाँ लिखे गए हैं, आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं होगा तो उसके बाद उसके मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए
लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PPS, FME, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सभी सब्जेक्ट्स आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका जो इस वीडियो के अंदर कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। आज से ही एनरोल करके आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और अपने एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि AKTU 2022-23 इवन सेम 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो करते क्या है हम लोग, इसमें 3 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं और उन तीनों इक्वेशंस का हमको यूज करना होता है रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए। कहूं तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। पहली इक्वेशन होती है समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरी बीम के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं, एक्सियल फोर्स होते हैं, उनका अलजेब्रिक सम आपको करना होता है, उसको 0 के बराबर पुट करना होता है। साइन का थोड़ा ध्यान रखते हैं हम यहाँ पे कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस की, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सियल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, या तो फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम यहां ध्यान रखेंगे या राइट की तरफ होगा तो उसको लिखेंगे प्लस और लेफ्ट की तरफ फोर्स होगा तो उसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। और उनको जोड़ के क्या कर देंगे 0 के बराबर। अगर टुवर्ड्स राइट है तो प्लस, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस। ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले से, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे हमने। दूसरी इक्वेशन आती है कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल यानी कि वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा 0। अब या तो फोर्स ऊपर होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो जितने भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जितने भी फोर्सेस आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको लिखेंगे प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो लिखेंगे माइनस, और उन सब का क्या कर देंगे अलजेब्रिक सम। अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरी इक्वेशन आती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर कर सकते हैं। अब ये आप जानते हैं कि या तो जो मोमेंट होता है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मान लीजिए मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, कैसा है क्लॉकवाइज है, तो क्या लिखेंगे, ये है आपका क्लॉकवाइज तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अगर होगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लिखेंगे उसको, अगर मान लो होगा कैसा एंटी क्लॉकवाइज तो लिखेंगे उसको माइनस। तो इस तरह से हम ये 3 चीजें अगर आपको पता है, हर क्वेश्चन के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस करे थे यही 3 इक्वेशन अप्लाई करी थी और आज भी हम इन्हीं 3 इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है आपको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को रीड करें। ये आया था आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है 7 मार्क्स में। तो ये 3 इक्वेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। कई बार तो ये 2 नंबर में 3 इक्वेशंस ही पूछ लेता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं ये। चलिए आ जाइए, तो देखो जरा, ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी है, यहां पर आप देखेंगे, इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, नाम दे सकते हैं इसको पॉइंट ए बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, ओके। तो पॉइंट ए पर एक रिएक्शन लगी हुई R1, एक यहां पर लगी हुई R2, यहां पर एक लोड लगा हुआ है 1200 न्यूटन डाउनवर्ड, यहां पर इस पॉइंट पे एक मोमेंट लगा हुआ है 800 न्यूटन मीटर, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या करना है आपको, R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द रिएक्शंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बीम, ये जो एंड पर रिएक्शंस लगी हुई है ये रिएक्शंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप यहां पर देखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करते हैं पहली वाली को, समेशन Fx इक्वल टू 0, तो कोई भी यहां पर लोड या रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, इसका यूज हम नहीं कर रहे। दूसरी इक्वेशन हमारी समेशन Fy इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर करो। तो देखो R1 ऊपर की तरफ है, तो जब ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो R1 क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा। R2 भी अपवर्ड है, R2 भी कैसी है अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो R2 प्लस। देन उसके बाद यहां पर ये जो 1200 न्यूटन है ये डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है नीचे है तो होगा माइनस, माइनस के 1200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन Fy इक्वल टू 0। ये बोल दो इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था आपसे। चलिए अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशंस की, क्या है, दैट इज समेशन m इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट ए के अबाउट क्या कर देते हैं, मोमेंट को 0 कर देते हैं। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लीजिएगा और कर दीजिएगा इसको इक्वल टू 0। तो बताओ इस R1 का तो लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा।
देन उसके बाद 800 न्यूटन है। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लिखेंगे माइनस कितना है 800, माइनस के 800, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि न्यूटन मीटर है, मोमेंट है और मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। देन उसके बाद 1200, अच्छा इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो ये तो हो गया आपका 800 न्यूटन मीटर माइनस, अब आएगा ये वाला फोर्स 1200 न्यूटन, इसका मोमेंट लिखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हर चीज को। जब आप इस फोर्स का मोमेंट लिखोगे 1200 का, किसके अबाउट लिख रहे हो? पॉइंट ए के अबाउट, तो पॉइंट ए पे पेंसिल रख लो, ये डाउनवर्ड है तो ये कैसे घुमा रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या लिखोगे, प्लस की माइनस? क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो यानी कि प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस 1200। अब मोमेंट जब लिखते हो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहां से लेकर के यहां तक जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो, जिस फोर्स का आप मोमेंट लिख रहे हो उस फोर्स को यहां पे लिखो 1200 न्यूटन, वहां से लेकर के यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 और 2 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। और R2 है, R2 ऊपर की तरफ है, तो R2 कैसे घुमाएगी इसको? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस, और डिस्टेंस कितनी है R2 से लेकर के यहां तक की? 2 2 4 और 1 5, तो आ जाएगा माइनस, कितना आएगा? माइनस के R2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमको यहां से R2 की वैल्यू मिल जाएगी? यस, कितनी आ जाएगी? R2 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका माइनस के 800 प्लस 12 चौक 48, 4800, ठीक है जी, अपॉन 5, तो यहां से आपको मिल जाएगा R2 की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 4000, है ना, ये हो जाएगा आपका 4000 बटे 5, तो यहां से आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितने आ जाएगी? 800, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो R2 की वैल्यू इस तरह से मिल गई। मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया इसलिए समय लगा है, ठीक है ना, अदरवाइज जिसको कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है कि अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हुआ है तो आप लोग ऑलरेडी इसका आंसर निकाल चुके होंगे मेरे आंसर निकालने से पहले, ठीक है। R2 की वैल्यू आ गई, आंसर मिल गया आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना था? R1 प्लस R2 इक्वल टू दैट इज 1200, तो यहां से आप क्या करें? R1 प्लस R1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि R2 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 800 इक्वल टू 1200, तो यहां से आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी आएगी? R1 की वैल्यू आ गई आपकी 400 न्यूटन, R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 800 न्यूटन। और देखो आप यहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, यहां पर कितने लोड लगे हुए हैं? केवल एक लोड लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 1200। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तो उसको कौन रोकेगा? जो रिएक्शन होंगे अपर डायरेक्शन में, तो R1 प्लस R2 के बराबर कितना होना चाहिए? 1200। तो देखो ये 400 है, ये 800 है, तो 800 और 400 मिलकर कितना हो गया? 1200। तो ऊपर की तरफ कितना है? 1200, नीचे की तरफ कितना है? 1200, तभी तो ये बीम इक्विलिब्रियम में है। जितने फोर्सेस नीचे की तरफ लगे होंगे उतना ही तो ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मतलब ही ये होता है इक्वेशन का। तो देखो बैलेंस हो रही है, 1200 नीचे, ऊपर भी कितना है? 400 प्लस 800, तो 400 और 800 मिलकर के इस लोड को जो है मतलब रिएक्ट करेंगे। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, समझाने में थोड़ा, क्योंकि मैंने हर एक चीज को बेसिक से समझाया है, अदरवाइज अगर मैं इसको खुद से सॉल्व करता या आप खुद से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, अब स्पीड पकड़ सकते हैं क्या? यस। चलो अब देखो यहां पर एक सिंपल सपोर्टेड बीम आपको दी हुई है, एक सपोर्ट ए रोलर सपोर्ट है यहां पर कौन सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, रोलर पे एक सपोर्ट एक रिएक्शन आती है। यहां पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक एक यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। एक नेक्स्ट पॉइंट पे एक 60 किलो न्यूटन का एक इंक्लाइन लोड लगा हुआ है, एंगल दे रखा आपको 45 डिग्री। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था,
तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो जब आप सपोर्ट्स को रिमूव करते हो ना, जब आप सपोर्ट्स को रिमूव करते हो तो रिएक्शन आती है। तो एक रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर इसको हम ए बोल सकते हैं, आर ए। चलो, यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी और एक वर्टिकल, क्योंकि हिंज सपोर्ट होती है तो दो रिएक्शन आती है। एक ये बी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर बी एच, और इसको हम लिख सकते हैं आर बी बी। आर का मतलब रिएक्शन होता है, बी का मतलब पॉइंट बी पे है, और वी का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर बी एच, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये पहले से आपको मैंने बताया हुआ है। अब ये रिएक्शंस हमने यहां पर दिखा दी, जो लोड लगे हुए हैं उनको भी यहां पर दिखा सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये, दैट इज 20 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। बहुत सही, ओके। अब ये जो यहां पर यूडीएल लगा हुआ है, इस यूडीएल को टोटल लोड में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसका मैग्नीट्यूड लोड की इंटेंसिटी 30 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4, तो कितना हो जाता है ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू व्हाट 4 मीटर, तो मीटर से मीटर गया, 3 चौक 12, 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करेगा, इसके मिड में एक्ट करता है, बताया था आपको। तो ये डिस्टेंस टोटल 4 है, तो इस पर यहां पर ये एक्ट कर रहा होगा, तो कितना हो जाएगा ये 120 किलो न्यूटन। ये पॉइंट यहां पे है, ओके, एक पॉइंट यहां पे है। आगे चलते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी थी टोटल 4 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी थी ऑलरेडी 2 मीटर। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, एक लोड लगा हुआ है यहां पर 60 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन, और इसके बाद ये तो हो गया यहां तक। इसके बाद एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है यहां पे, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। और इसको क्या करना है आपको भाई, ये 60 किलो न्यूटन है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से कुछ लाइक दिस और लाइक दिस। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, इसको ये हो गया आपका 60, ये हो जाएगा आपका 60 cos 45। क्या बात समझ में आ रही है, 60 cos 45, और ये हो जाएगा आपका 60 sin 45, 60 sin 45। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इसको हम फ्री बॉडी FBD भी कह सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब कुछ नहीं करना है, वो जो तीन इक्वेशंस थी उन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर दीजिए, उन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन है अपने पास समेशन fx इक्वल टू 0। मैं तो कहूंगा कि इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे अब, कि आप खुद से भी इसको जो है पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। तो समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fx बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर है, और यहाँ पर रिएक्शन है, तो रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो माइनस के प्लस माइनस आर बी एच। एक और है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स का कंपोनेंट आया था, दैट इज 60 cos 45 टुवर्ड्स राइट, तो प्लस की माइनस प्लस, प्लस कितना है 60 cos 45 इक्वल टू कितना करेंगे 0। तो क्या यहां से आपको आर बी एच की वैल्यू मिल जाएगी, यस। वेयर इज माई कैलकुलेटर, आप लोग खुद से सॉल्व करते रहें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब तक आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फील नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 cos 45, 60 cos 45, तो 42 पॉइंट, ये आ रहा है 42.42, और यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, यहां से मेरे को RBH की वैल्यू मिल गई। अरे बोलो यस और नो, क्या हमको RBH की वैल्यू मिल गई, आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। मैं तो कहूंगा कि खुद से आपको ये क्या करना है, कैलकुलेशन खुद से करनी है, कैलकुलेशन खुद से करनी है। तो मेरे को RBH की वैल्यू यहां पर मिल चुकी है। मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, द समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको लिखते हैं। RA है अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक बात है, RA अपवर्ड तो प्लस, ओके। डाउनवर्ड क्या है -20, डाउनवर्ड तो माइनस लिखेंगे, माइनस के 20, माइनस के 120, माइनस के 120, ये माइनस के 120 आ गया यहाँ पे। और ये जो 60 sin 45 है ये भी तो वर्टिकल है, तो माइनस के 60 sin 45। देन उसके बाद आर बी वी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस के माइनस प्लस, प्लस आर बी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर आर ए भी नहीं हमको पता है, हमको आर बी भी नहीं पता है,
बोलो यस और नो। एक सेकेंड, ये कुछ अपने आप से ले रहा है। 60 साइन 45 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस आर बी बी इक्वल टू 0। तो अभी तो आर बी भी नहीं पता है आपको, आर ए भी नहीं पता है आपको, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन और है हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं कि एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो कर देते हैं। किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो कर दें आप? या तो बी पॉइंट के अबाउट जीरो कर दो, है ना, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट को जीरो कर दीजिए, आंसर वही आएगा। देखो आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो करोगे तो आपको आर बी बी की वैल्यू मिल जाएगी, आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो करोगे तो आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर रहा हूं, आप इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर देना। मैं कर रहा हूं इस बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख रहा हूं यहां पे इस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को हम लिखेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है जी। चलो लिखते हैं मोमेंट पॉइंट बी के अबाउट। तो जब आप बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखते हो तो आर बी एच का, आर बी बी का कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहीं से पास हो रहे हैं। इसके बाद आता है आपका 60 साइन 45, है ना, इधर देखते हुए चलते हैं। 60 साइन 45 का मोमेंट आएगा, इसका तो आएगा नहीं, 60 cos 45 का यहीं से पास हो रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन, तो 60 साइन 45। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी थी? दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 मीटर दे रखी है आपको, ये डिस्टेंस भी कितनी है? 2 मीटर है। मैं उसी कलर से लिख देता हूं, ये डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये थी आपकी यहां पर। अच्छा ये डिस्टेंस भी बेटा यहां पर लिख लेते हैं, गलती हो जाएगी नहीं तो। ये था यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक हमारा एक यूडीएल लगा हुआ था, यहां से लेकर के यहां तक यूडीएल था, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, 2 मीटर, 2 मीटर, ये डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर, और ये डिस्टेंस है आपकी फिर से 2 मीटर। ध्यान रखना इस बात का। कहो तो मैं पॉइंट लिख देता हूं, कहो तो मैं पॉइंट लिख देता हूं, ए बी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये ई हो जाएगा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी वाला हो गया पॉइंट, डी पॉइंट आपका ये हो जाएगा यहां पे, और ये हो जाएगा आपका ई पॉइंट, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप कुछ भी पॉइंट यहां पर मान सकते हैं, आ जाओ। तो देखो मैंने क्या करना है कि पॉइंट बी के अबाउट को, पॉइंट बी के अबाउट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आर बी एच, आर बी बी और ये 60 cos 45 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, इनका मोमेंट नहीं आएगा, 60 sin 45 का आएगा। अब देखो जिस पॉइंट के आप मोमेंट लिख रहे हो ना, तो ये देखो 60 sin 45, तो ये कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा? माइनस के प्लस, माइनस, माइनस का कितना होगा? माइनस का 60 साइन 45, और डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है आपका 120 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन भी इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? माइनस, और डिस्टेंस कितनी है? 2, 3 और 2 5, तो 120 इंटू 5, माइनस के प्लस, माइनस 120 इंटू 5, वेरी गुड। देन आएगा 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन जो है बी पॉइंट के अबाउट कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस के 20, डिस्टेंस कितनी है? 2, 4, 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 20 इंटू 7। उसके बाद है आर ए, आर ए क्या है? ऊपर की तरफ है, आर ए ऊपर की तरफ है, तो पॉइंट बी के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस आएगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2, 4, 6, 7 और 2 9, प्लस आर ए इंटू 9 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको देखो आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आर ए की वैल्यू मिल रही होगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से देखो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, 60 cos 45 इंटू 2 माइनस 120 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9, तो 72 कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है वो आप देख लीजिएगा, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूं, कभी प्लस माइनस में कुछ इधर उधर हो जाए। मेरे पास जो आर ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 72 आ रही है, लेकिन 72 नहीं आनी चाहिए। लेट मी चेक द इक्वेशन अगेन, लेट मी चेक द इक्वेशन अगेन, दोबारा से चेक कर लें। एक बार चेक करते हैं इक्वेशन को।
बी पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लिखना था, तो 60 साइन 45 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। देन 120 इंटू 5, 2 4 5, बिल्कुल ठीक है। देन 20 इंटू 7, 2 4 6 और एक 7, बिल्कुल ठीक है। देन नो, इक्वेशन तो सही लिखी हुई है, कहाँ गड़बड़ है चेक करते हैं, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई। 60 साइन 45 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9, तो 91.65, पहले कहीं गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, 91.65 और यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन। तो ये आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, दिस इज योर आर ए, दिस इज योर आर ए। अब इस आर ए की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा, इस आर ए की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिएगा, यहां पे आप इसको पुट कर देना यहां पे। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, 91.65 माइनस के 20 माइनस के 120 माइनस के 60 साइन 45 प्लस आर बी वी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको आर बी वी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 91.65 माइनस के 20 माइनस के 120 माइनस के 60 माइनस के 60 माइनस 60 साइन 45, ओके। तो 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 90.77। आर बी वी की जो वैल्यू आएगी 90.77 किलो न्यूटन आ रही है। चेक कीजिएगा आपका भी इतना ही आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा आपका भी इतना ही आ रहा है क्या, आर बी वी कितना आ रहा है आपका, लेट मी कंफर्म, 90.77, यस करेक्ट। तो देखो जरा यहां से आपको आर बी, देखो आर बी बी की वैल्यू एक्चुअली यहां पर देखना आप, आर ए की वैल्यू कितनी आ गई 91.65, आर बी एच की वैल्यू कितनी थी, आर बी एच की वैल्यू थी 42.42, आर बी वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आर बी वी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज कमिंग आउट 90.77। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों हैं परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट आपका बी है, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो यहां पर आप दिखा सकते हैं इनको कि भाई ये कितना था आपका, ये कितना आया था आपका, ये था आपका आर बी एच, ये कितना था आपका आर बी बी, लिख देंगे यहां पर आर बी एच की वैल्यू कितनी है 42.42, 42.42 किलो न्यूटन। आर बी बी की वैल्यू कितनी है, आर बी वी की वैल्यू है 90.77 किलो न्यूटन, बोलो यस और नो। इनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या, इनका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसका, आर बी एच और आर बी बी का रिजल्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देंगे तो और अच्छा लगेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपका आर बी एच और आर बी बी है, इनका भी तो रिजल्टेंट आएगा, बोलो यस और नो। वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसको लिख देते हैं आर बी, और यहां से एंगल कितना बना रहा है, मान लो अल्फा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, अल्फा बना रहा है। तो जब दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दो रिएक्शन यहां पर हैं, रिएक्शन फोर्स दोनों यहां पर हैं, दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो यहां से हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आर बी का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर बी एच, आर बी एच का स्क्वायर प्लस आर बी वी का स्क्वायर, बोलो यस और नो। तो ये कितना था आपका 42.42 का स्क्वायर प्लस 90.77 का स्क्वायर, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं जगह कम है। तो यहां से मेरे को क्या आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे आप खुद से इसको। तो 42.42 का स्क्वायर प्लस 90.77 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 100 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 100 किलो न्यूटन। तो यहां से जो आपको रिजल्टेंट मिला है दैट इज अप्रॉक्स 100 किलो न्यूटन। इसका आपने क्या करना है, इसका आप अगर निकालना चाहते हैं एंगल, रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू होगा आपका आर बी वी अपॉन आर बी एच। आर बी वी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 90 पॉइंट, दैट इज व्हाट 90.77 अपॉन 42.42। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू
मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी चेक कर लेते हैं। तो 90.77 अपॉन 42.42, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 65 के अप्रॉक्स आ जाएगी। 65 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 65 के अप्रॉक्स। बताइए, इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो हिंज सपोर्ट थी, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया इसको, और उनका रिजल्ट, उस दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल दिया, RBH और RBB, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट भी निकाल दिया, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता दी, उस रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन भी बता दी। ए पर क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो केवल एक ही रिएक्शन आएगी। तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल की बात है, क्योंकि बात है न्यूमेरिकल की, तो इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, खुद से ट्राई करते रहेंगे, अदरवाइज कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट आपके बन गए तो फिर आप जो है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझने में समय लगेगा एक बार, लेकिन जब समझ में आ जाएंगे तो फिर समय सॉल्व करने में नहीं लगेगा बाद में। चलिए जल्दी से इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक ओवरहैंगिंग बीम आपको दी हुई है, ओवरहैंगिंग बीम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक यूडीएल लगा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद 4 मीटर के बाद एक 60 किलो न्यूटन का लोड है। पॉइंट ए पर यहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट मतलब हिंज सपोर्ट लगी हुई है। यहाँ पर एक 30 किलो न्यूटन मीटर का क्या लगा हुआ है, एक मोमेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट बी पर एक सपोर्ट है जिसको हम रोलर सपोर्ट बोल रहे हैं, है ना, रोलर सपोर्ट लगी हुई है। 20 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है। जल्दी से बना लेते हैं इसका यहाँ पर डायग्राम। ओके, चलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगी। कैसी रिएक्शन होगी ये, वर्टिकल रिएक्शन, यस और नो। वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, तो दिखा देंगे एक वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। अरे बोलो यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आनी चाहिए थी, दो रिएक्शन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। तो जब बीम के अंदर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होगा या इंक्लाइंड लोड नहीं होगा, तब तक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या रहेगी, जीरो। तब तक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं RA, सीधा सीधा RA लिख लेता हूं इसको, RA, ठीक है ना। ये पॉइंट ए हो गया आपका। यहां पर कितना लोड हो जाएगा, ये 20 इंटू 2। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अरे अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बोलो यस और नो। चलो लिख कर दिखा दूं इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा। कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 40 किलो न्यूटन हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा, इसके मिड में एक्ट करता है ना, इसके मिड में एक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका कितना, 40 किलो न्यूटन। कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लगा हुआ है यहाँ पे लोड, दैट इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 किलो न्यूटन। मैं तो कहूँगा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर एक लोड लगा हुआ, एक मोमेंट लगा हुआ है, एंड क्लॉकवाइज लगा हुआ है, 30 किलो न्यूटन मीटर। बोलो यस और नो। उसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगी पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर एक रिएक्शन आएगी और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। क्या लिख रहे होंगे आप, इसको बी है तो इसको लिखेंगे RB, बी पॉइंट पर है, वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी RB। और लास्ट में एक और लोड लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस भी जरा लिख लीजिएगा, ये डिस्टेंस भी लिख लीजिएगा। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट बी है ना, दिस पॉइंट इज बी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं इसकी, है ना। ये डिस्टेंस जो है आपकी, ओहो, चलो यहीं रहने देते हैं, है ना। समझ जाना कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर, है ना। दिखने में कम लगेगी, 2 मीटर है। ये डिस्टेंस भी कितनी है आपकी, 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। दिस इज 2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ देख लेना, ऊपर मैंने अच्छे से लिखी हुई है, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर एंड अगेन 2 मीटर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चाहो तो आप इसको और ऐसे करके दिखा सकते हो। और अच्छे से बनाना आप लोग डायग्राम, जैसे मैंने ऊपर वाला डायग्राम बनाया हुआ है। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व किया जाए। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो पहले आप मोमेंट लिखना चाहो तो मोमेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हो। एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, उसको भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है, रिएक्शन है आर ए, या इधर से लिखना स्टार्ट कर दें लेफ्ट से ही, तो 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस आएगा, माइनस के 40, आर ए अपवर्ड तो प्लस, प्लस आर ए, ठीक है, 60 किलोन्यूटन डाउनवर्ड माइनस, माइनस के 60, देन मोमेंट इसमें आएगा नहीं, मोमेंट वाली इक्वेशन में आएगा आर बी अपवर्ड तो प्लस, प्लस आर बी, देन 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड माइनस, माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो यहां से आर ए और आर बी दो वैल्यू है, एक इक्वेशन है, तो अभी काम नहीं बनेगा हमारा। तो फिर एक और इक्वेशन अपने पास होती है, एक और इक्वेशन अपने पास होती है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास कि मोमेंट हम किसी पॉइंट के अबाउट अगर ले लें, तो मान लो हम किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो जहां पर सपोर्ट लगी हुई है, जहां पर सपोर्ट लगी हुई है ए और बी पर, तो ए या बी किसी एक पॉइंट पर आप मोमेंट की वैल्यू क्या कर दो 0। तो मैंने क्या करा, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया, दैट इज इक्वल टू 0। तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट जब लिखोगे तो इस फोर्स का 40 किलोन्यूटन का कैसे घुमाएगा इसको, इस पॉइंट के अबाउट 40 किलोन्यूटन का मोमेंट फोर्स जो है, इसका हम मोमेंट लिख रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट, तो ये ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा, प्लस के माइनस, माइनस, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस के 40, और इसकी डिस्टेंस कितनी यहां तक 1 मीटर है, 1 मीटर। उसके बाद 60 किलोन्यूटन जो है कैसे घुमाएगा इसको, 60 किलोन्यूटन कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस 60 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4, तो प्लस के 60 इंटू 4, प्लस के 60 इंटू 4। देन उसके बाद मोमेंट है क्लॉकवाइज है, तो प्लस लिखेंगे 30 किलोन्यूटन मीटर। अब इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी 30 किलोमीटर मीटर यहाँ पर लिखो, प्लस 30 और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कि डिस्टेंस कितनी है 3 और 4 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मोमेंट है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मोमेंट है, तो मोमेंट में आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो प्लस के 30। उसके बाद आर बी तो अपवर्ड है, तो कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस की माइनस, माइनस कितना आएगा, आर बी डिस्टेंस कितनी है 2 3 5 और 4 9 और 1 10, क्या मैं सही हूं, माइनस के आर बी, एक बार फिर से चेक करो, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, दैट इज 2 2 3 5 और 4 9, है ना। इस ए पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं ना हम लोग, पॉइंट ए के अबाउट तो मोमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 3 5 और 4 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद एक और फोर्स है 20 किलोन्यूटन, तो 20 किलोन्यूटन यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तक की कितनी हो जाएगी, 2 4 3 7 और 4 11, प्लस आएगा 20 इंटू 11 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 40 प्लस के 60 इंटू 4 प्लस के 30 प्लस 20 इंटू 11 और डिवाइड करेंगे 9 से, तो इट इज कमिंग आउट 50 किलो न्यूटन। यस और नो, यहां से आरबी की जो वैल्यू आ जाएगी, आरबी की जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट 50 किलो न्यूटन। कितनी आ रही है, 50 किलो न्यूटन। यस, तो ये आंसर आ गया आपका 50 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इस आरबी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से माइनस के 40 प्लस के आर ए माइनस के 60 प्लस आर बी की वैल्यू रख देंगे 50 माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ रही है, ये आ जाएगी आपकी, ये उधर जा करके हो जाएगा प्लस प्लस माइनस 50 प्लस 20, इट इज कमिंग आउट 70 किलो न्यूटन। कितने आ रही है, 70 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया।
तो इस तरह से हमने दोनों सपोर्ट्स पर रिएक्शन कैलकुलेट कर ली। कितनी सिंपल तरीके से जो है हमने आंसर को निकाल लिया है। आर ए की वैल्यू, अच्छा आप चेक भी कर सकते हैं, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 40 और 60, दैट इज 100 और 120 है ना, 20 ये है, तो टोटल 120 है। इन 120 तो नीचे है लगा, टोटल लगा हुआ है नीचे की तरफ 120, तो रिएक्शन का जो सम है आर ए प्लस आर बी का कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो देखो 50 प्लस 70 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है 40 प्लस 60 प्लस 20 दैट इज 120 नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ रिएक्शन आर ए आर बी, तो आर ए और आर बी तो इनको रोकेंगी भाई। जो बी में इक्विलिब्रियम में कब रहेगी कि जितना फोर्स नीचे लगा होगा उतना ही फोर्स क्या लगाना चाहिए, ऊपर लगाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। इस तरह से आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हुआ है आपका AKTU 2023-24 ऑड सेम 7 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई यहां पे आप देखो, पहले इसी को देख लेते हैं, बाकी तो इधर तो सब वही है। इधर की तरफ जो कहानी है ना उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस तरफ की जो कहानी है इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये लगी हुई है रोलर सपोर्ट, और रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आती है, लेकिन रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर जो आप दिखा रहे थे अभी तक सपोर्ट ऐसे दिखाते थे ना, है ना, ऐसे दिखाते थे, लेकिन ये जो सपोर्ट है तिरछी कर दी गई है, एंगल पे लगी हुई है, तो ऐसे लगेगी रिएक्शन। रिएक्शन कैसी लग रही होगी, रिएक्शन तो बेटा ऐसे लग रही होगी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन कुछ ऐसे आएगी, यस और नो। अच्छा ये एंगल आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, वो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। लेट मी कंप्लीट। ये आपको ऐसे कुछ करके दिया हुआ था, लाइक दिस, है ना। ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है जी। अब जो रिएक्शन आएगी, रिएक्शन को क्या लिखेंगे हम, ए की रिएक्शन है बी पर क्योंकि रोलर सपोर्ट है, तो ये है आपकी आर बी, ये रिएक्शन है आपकी आर बी। अब इस आर बी क्योंकि एंगल पर, जैसे ये फोर्स लगा हुआ है एंगल पे 8 किलो न्यूटन, तो इसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। इसी तरह से जो रिएक्शन है ये एंगल पर रिएक्शन आएगी, ये एंगल पाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके भी दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब आप इसको यहां पर दिखाओगे तो ऐसे दो कंपोनेंट आएंगे इस तरह से। तो पहली बात तो यहां दिखा देते हैं इसको लाइक दिस, है ना, इसको ऐसे दिखा देते हैं। रिएक्शन जो आएगी वो ऐसे आएगी कुछ लाइक दिस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ये पता करना पड़ेगा बेटा कि ये जो है ये एंगल कितना बन रहा है ना, ये एंगल हमको पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। अगर हमको ये एंगल पता लग जाए, ये वाला एंगल, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो है दिस इज आर बी, दिस इज आर बी, क्या है ये है आर बी। क्या हो रहा है भाई, चलो भैया, ये है आर बी, ये आर बी ऐसे लगी हुई है रिएक्शन, बोलो यस और नो। ये एंगल हमको पता लग जाए या ये वाला एंगल पता लग जाए, एक ही बात है। चलो अब देखो जरा यहां पे ये एंगल कितना दे रखा है, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं क्या, इसको आगे बढ़ा दूं, यस, बहुत ध्यान समझ लेना, इसको आगे बढ़ा दें। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो एंगल आपको दिया हुआ है दिस एंगल इज 30, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो 30 होना चाहिए, ये एंगल 30 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, ये एंगल 30 होगा, और ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि रिएक्शन तो परपेंडिकुलर आती है, तो ये एंगल भी ये एंगल 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। तो आप कोई से भी इसको कर सकते हैं, इस वाले को यूज कर लीजिए चाहे तो इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इतना ही था इसमें, बाकी तो जैसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बस वैसे ही है, बस ये एंगल पर दे रखी थी रिएक्शन, इसलिए थोड़ा सा ये समझने वाली बात थी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी दो रिएक्शन, यहां पर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, आर बी, क्या लिखेंगे इसको हम, आर बी साइन 30 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका आर बी कॉस 30। इसको आप क्या, मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं 30 डिग्री वाला,
मैं एंगल यूज कर रहा हूं 30, तो ये हो जाएगा आर बी कॉस 30, ये हो जाएगा आर बी साइन 30, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप, ये एंगल 60 है तो आर बी कॉस 60, आर बी साइन 60। अरे एक ही बात है यार, इसको आप आर बी साइन 60 लिख लो, इसको आर बी कॉस 60 लिख लो, एक ही बात है। चलो अब आ जाओ आगे, इसको पूरा कर लेते हैं। यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अरे यस और नो, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आती हैं। तो ये है आपका ए, तो इसको लिखेंगे आर ए वी, इसको लिखेंगे आर ए एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देन उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं एक लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। कितना लोड लगा हुआ है? 10 किलो न्यूटन। यहां पर एक इंक्लाइंड लोड है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोलो यस और नो। तो ये हो जाएगा आपका 8 साइन 45, ये हो जाएगा 8 कॉस 45। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही। एक लोड यहां भी लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, कितना है? दैट इज 10 किलो न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस भी शो कर दें एक बार। तो ये डिस्टेंस है आपकी, दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन 2 मीटर, देन दिस इज 3 मीटर और ये है आपकी 1 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दे देता इसने, क्योंकि जो सपोर्ट है वो एंगल पर दे रखी है। ये एंगल 30 था तो ये एंगल 30 होगा, तो ये 60 होगा, तो ये एंगल आपको पता लग गए। बाकी अब इसमें ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। चलो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम कर दो 0 के बराबर। तो देखो यहाँ पर आर ए एच टूवर्ड्स राइट है, तो आप आर ए एच लिखेंगे प्लस। उसके बाद चलो यहाँ पे आ जाओ, 8 cos 45 टूवर्ड्स राइट, तो प्लस, प्लस 8 cos 45 प्लस 8 cos 45। बहुत बढ़िया। और भी कोई रिएक्शन है, फोर्स है? यस, आर बी साइन 30 लेफ्ट की तरफ है तो माइनस, माइनस आर बी कितना है? साइन 30, आर बी साइन 30 इक्वल टू 0। एक बार फिर से एंगल को चेक कर लो भैया, इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये 30 था तो ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये होगी हमारी इक्वेशन। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या इक्वेशन मिल गई आपको? आर ए एच, यहां पर हो जाएगा आपका आर बी माइनस के आर बी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अरे साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस के 0.5 आर बी। वेरी गुड। 8 cos 45 इधर ले जाओगे तो ये चला जाएगा माइनस में, 8 cos 45। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। 5.65, इक्वेशन नंबर बोल दो 1 इसको, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सही। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, 2 2 3 3 इक्वेशन बनेगी। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो आर ए बी ऊपर की तरफ है तो प्लस, आर ए बी ऊपर की तरफ है तो प्लस, देन 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड तो माइनस, माइनस के 10। उसके बाद 8 साइन 45 डाउनवर्ड तो माइनस, माइनस 8 साइन 45, देन 10 डाउनवर्ड है तो माइनस, माइनस 10। उसके बाद आर बी कॉस 30 ऊपर है, आर बी कॉस 30 प्लस आर बी कॉस कितना? आर बी कॉस 30। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी आपको, यहां पे आर ए बी और प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 होता है आपका 0.86, तो प्लस के 0.86 आर बी। उसके बाद इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा ये? 10 और 10 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 8 साइन 45, साइन 45 अपने हिसाब से कर लेना कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 25.65। जरूरी नहीं कि आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन वैसी वैसे ही लिखो, है ना? आप इधर लिख सकते हो, उधर लिख सकते हो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आ जाइएगा, ये 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। समेशन एफ एक्स हमने इक्वल टू 0 किया तो एक इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 किया तो दूसरी इक्वेशन। अब एक तीसरी इक्वेशन हमारी कहाँ से आ जाएगी? मोमेंट से आ जाएगी, ठीक है ना? तो हम एक काम कर लेते हैं, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को लिख लेते हैं 0। ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी,
ठीक है। तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे 0। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इन दोनों का तो मोमेंट आएगा नहीं, 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन कैसे घुमाएगा पॉइंट ए के अबाउट, क्लॉकवाइज। तो 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2। उसके बाद 8 साइन 45 घुमाएगा इसको कैसे, क्लॉकवाइज। तो 8 साइन 45 और ये डिस्टेंस कितनी है 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो प्लस के 8 साइन 45, 8 साइन 45 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दैट इज 4। बहुत बढ़िया। उसके बाद 10 किलो न्यूटन जो है इसको घुमाएगा पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज। तो 10 गुना कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 7। तो 10 इंटू 7 प्लस के 10 इंटू 7। उसके बाद ये वाला जो आर बी साइन 30 है वो तो वहीं से उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आर बी साइन 30 का कुछ नहीं आएगा। आर बी कॉस 30 ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ है तो कैसे घुमाएगा, कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस कितना आर बी कॉस 30 माइनस के आर बी कॉस 30 और मोमेंट लिखेंगे इसका। तो यहां तक डिस्टेंस चाहिए होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 नहीं 8, 1 4 6 2 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू करेंगे 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिल जाएगा बेटा आपको आर बी की वैल्यू कितना आ जाएगा। आर बी सॉल्व कर लीजिएगा, आर बी कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 8 साइन 45 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 7 70 और अपॉन करेंगे 8। तो इट इज कमिंग आउट 14 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल से 16 पॉइंट समथिंग आती है इसकी वैल्यू, आरबी की वैल्यू। एक सेकेंड, साइन 45 कुछ छुटा हुआ है क्या, 3 2 5 और 2 7 बिल्कुल ठीक है, 2 बिल्कुल ठीक है, 10 इंटू 2 10 इंटू 7 बिल्कुल ठीक है, 8 साइन 45 इंटू 4 बिल्कुल ठीक है, और 2 4 3 7 और 1 8 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, 20 प्लस 8 साइन 45 प्लस 70 अपॉन, अच्छा ये कॉस छूट गया था पहले, कॉस 30 अपॉन 8, कॉस 30 अपॉन 8, 20 प्लस 8 साइन 45 इंटू 4 प्लस 70 अपॉन कॉस 30 अपॉन 8, 16.25 आएगा बेटा, है ना 16.25, और यूनिट क्या होगी किलो न्यूटन है। आर बी की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज योर आंसर। आर बी की वैल्यू आपको मिल गई एंड दैट इज योर आंसर। आर बी की वैल्यू आपको मिल गई, ये आपका आंसर आ गया यहां से। अब आपको आर बी जब यहां से मिल जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको इक्वेशन 1 से, आर बी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो आपको आर एच मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखिएगा प्लीज, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या इक्वेशन थी हमारी, आर ए एच माइनस 0.5 आर बी, आर ए एच फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, आर ए एच माइनस के 0.5 आर बी इक्वल टू कितना था, ये इक्वेशन थी इक्वल टू 5.65, 5.65। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, आर बी की वैल्यू है 16.25, 16.25 इक्वल टू 5.65। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, आर ए एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर ए एच कितना हो जाएगा, आर ए एच कितना हो जाएगा 5.65 प्लस 0.5 इंटू 16.25, इट इज कमिंग आउट, एक सेकेंड 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। आर ए एच माइनस के 0.5 आर बी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ये था हमारा 5.65, कुछ गड़बड़ है, अच्छा उधर जाके प्लस हो जाएगा ना ये, 5.65 प्लस 0.5 इंटू 16.25, तो इट इज कमिंग आउट 13.775, 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आर ए एच की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है,
कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आर ए एच की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। यहाँ इक्वेशन सही लिखी हुई है, यहाँ इक्वेशन सही नहीं लिखी हुई है, यहाँ इक्वेशन गलत लिखी हुई है। ये हो जाएगा आपका आर ए एच, ये माइनस तो उधर चला जाएगा तो ये भी तो माइनस में जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन गलत लिखी हुई है जिसकी वजह से आंसर जो है हमारा वेरी कर रहा है ना। ये आएगा आपका आर ए एच माइनस, तो ये प्लस में आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 cos 45। ये उधर जा करके माइनस चला जाना था, हमने प्लस में लिख दिया, ठीक है। तो ये 5.65 इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन बनेगी हमारी, प्लस में आएगा ये। लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट, करेक्ट कर लीजिएगा। आर ए एच, आर ए एच, आर ए एच माइनस के 0.5 आर बी, और प्लस में रहेगा ये इधर है ना, कितना है 5.65, 5.65 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपको आर ए एच की वैल्यू मिलेगी 0.5 इंटू 16.25 प्लस 5.65 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आर ए एच की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16.25 इंटू 0.5 माइनस 5.65, 2.475 किलो न्यूटन। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट। ओके, अब हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे? आर एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो यहां से आर एच की वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ना, आर ए बी प्लस लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं लिख लिख के समझा रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक चीज, इसलिए समय लग रहा है। ये हो जाएगा आपका आर ए बी प्लस, आर ए बी प्लस 0.86, कितना है 0.86 आर बी, आर बी इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है 25.65, 25.65। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आर ए बी प्लस 0.86 इंटू 0 कितना था ये कितना था आपका, आर बी की वैल्यू 16.25 इक्वल टू 25.65। तो यहाँ से आपको आर ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा 25.65, उधर जाएगा तो माइनस के 0.86 इंटू 16.25, दैट इज कमिंग आउट 11.67, 11.67 किलो न्यूटन। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको आर ए बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब क्योंकि देखो यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट है, क्योंकि ये क्या है हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएंगी, दो 90 डिग्री पे होंगी। तो पॉइंट ए जो है आप ऐसे करके समझा सकते हैं इसको, और अच्छे से समझाना चाहें तो आप इसको समझाना चाहें तो यहाँ पर आप इसको लिख करके समझा सकते हैं कि ये एक आपका पॉइंट था जिसको हमने पॉइंट ए बोला था। तो यहाँ पर रिएक्शन आ रही थी, है ना, एक रिएक्शन ऐसे आई आपकी, दूसरी रिएक्शन ऐसे आई आपकी, अरे यस और नो, दूसरी रिएक्शन कुछ इस तरह से है। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे हैं? यस, ये है आपका आर ए एच, ये है आपका आर ए बी, आर ए बी ये रहा, आर ए एच ये रहा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, बोलो यस और नो, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए लिख सकते हैं, एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या, इसका आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं। तो आर ए एच की वैल्यू कितनी है 2.47, 2.47 का स्क्वायर प्लस आर ए बी कितना है 11.67 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर करेंगे 11.67 का प्लस 2.47 का स्क्वायर करेंगे, देन स्क्वायर रूट लेंगे, इट इज कमिंग आउट 11.93 किलो न्यूटन। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.93 किलो न्यूटन, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, आप इसका अल्फा निकालना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू कितना होगा, दैट इज आर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, इस यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया था हमने, आर बी यानी कि ये वाला कंपोनेंट और
वर्टिकल का कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, अरे यार बाई अपॉन एक्स तो होता है, तो हो जाएगा आपका आर ए बी अपॉन आर ए एच। तो यहाँ से अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, टेन इनवर्स आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू थी आपकी 11.67, आर ए एच की वैल्यू थी 2.47, 2.47, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11.67 अपॉन 2.47, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो 78 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 78.78 के अप्रॉक्स आ जाएगी डिग्री में, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि आज का लेंदी हो गया होगा, आई थिंक हाँ 1 घंटे का हुआ है, बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सारे बेसिक जो है आपको रिवाइज कराए हैं और बहुत ही मतलब आराम आराम से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की है, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, प्लस माइनस है ना, लेफ्ट कब हमको प्लस लेना है, कब हमको माइनस लेना है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक बीम आपको दी हुई है, एक बीम दे रखी है जिसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है। कह रहा है कि दो इंटरमीडिएट सपोर्ट लगी हुई हैं, यहां पर ये बेसिकली ओवरहैंगिंग बीम है, दो सपोर्ट है सी पर और डी पर। तो जब सपोर्ट है तो रिएक्शन भी आएंगी, आरसी रिएक्शन है, आरडी रिएक्शन है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आरसी और आरडी जो दो रिएक्शन है, तो दो सपोर्ट हैं, उनके बीच में 12 मीटर की डिस्टेंस है। उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 12 मीटर की डिस्टेंस है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, ये पूरी बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लगा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना आपको, दैट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ है। एंड टू कंसंट्रेटेड लोड, 30 किलो न्यूटन का एक लोड यहां लगा हुआ है पॉइंट ए पर, एक दूसरा 50 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड बी पर लगा हुआ है। क्या बोल रहे हैं आगे, देन हाउ फार अवे शुड द फर्स्ट सपोर्ट सी बी लोकेटेड फ्रॉम द एंड ए सो दैट द रिएक्शंस एट बोथ द सपोर्ट्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि सपोर्ट पर जो रिएक्शंस हैं वो बराबर हो जाएं, आरसी की वैल्यू आर डी के बराबर अगर हो जाए तो बताओ ये जो सपोर्ट लगी हुई है, जो रिएक्शन यहां पे आ रही है, आरसी जो है वो कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए पॉइंट ए से। यही तो कह रहा है कि पॉइंट, ये जो रिएक्शन है, जो सपोर्ट है आरसी, ये पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए ताकि आरसी और आरडी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहले तो क्वेश्चन के अंदर इसने ये दिया हुआ है कि आरसी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, आर डी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि चलो ये जो डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, हमने मान लिया कि ये जो आरसी है ये एक्स डिस्टेंस पर होने चाहिए, तो आरसी और आरडी की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो इसमें करना ही क्या है आपको, हमारे पास तो वही तीन इक्वेशंस हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये लोड लगा हुआ है कितना है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 120 किलो न्यूटन। और कहां पर एक्ट करेगा, ये मिड में एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा, मिड में, कितना है 120 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये तो पता है ना आपको। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज, ये टोटल कितनी है 20 है, तो ये हो जाएगी 10 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको सब पता है। चलो सॉरी, तो एफ वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल फोर्सेस को जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। सॉरी, तो यहां पर जो है आरसी लिखेंगे, यहां पर आरसी ऊपर है, आर डी ऊपर है, तो आरसी प्लस आर डी माइनस 30 माइनस के 120 डाउनवर्ड है, माइनस के 50 भी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और आरसी की वैल्यू आरडी के बराबर है, तो आरडी को हम आरसी लिख सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा ये, माइनस के 30 माइनस के 120 माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ आरसी, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस 120 प्लस 50 दैट इज 200, 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 200। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको आरसी की वैल्यू मिल जाएगी, आरसी और आरडी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, आरसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 100 किलो न्यूटन। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि आरसी की वैल्यू आरडी के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन के बराबर आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन और है कि भाई हम पॉइंट सी के अबाउट या पॉइंट डी के अबाउट या पॉइंट ए के अबाउट क्या कर दें, मोमेंट को जीरो कर दें। तो हमने क्या किया कि पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को जीरो कर दिया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमको तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये एक्स कितना है। तो बताओ जब इस पॉइंट के अबाउट जीरो करोगे तो इसका तो मोमेंट आएगा नहीं, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। फिर आरसी का आएगा, आरसी का आएगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस आरसी और डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस आरसी इंटू एक्स। वेरी गुड। देन 120 का आएगा तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस कितना आएगा, प्लस 120 और डिस्टेंस कितनी है 10, तो माइनस के 120 इंटू 10। बहुत सही। उसके बाद आरडी है, आरडी का तो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस के आरडी, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है यहां तक, अरे यार ये डिस्टेंस कितनी है, ये 12 प्लस एक्स, अरे बोलो यस और नो, ये 12 है और ये एक्स है, तो माइनस के आर डी इंटू 12 प्लस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद 120 का लिख लिया, आरडी का हमने लिख लिया, अब बचा 50, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस के 50 इंटू 20, प्लस के 50 इंटू 20, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं से आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, क्योंकि आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है, आरडी की वैल्यू कितनी है 100, तो माइनस के 100 एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200, ये हो जाएगा आपका, ये 100 है तो हो जाएगा आपका 1200, आरडी की वैल्यू कितनी रख देंगे 100, तो जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की तो 1200, ये हो जाएगा माइनस के 100x, बहुत बढ़िया, प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 1000, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये 100x, ये 100x, तो ये हो जाएगा माइनस के 200x, और बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1200 और माइनस के 1200 प्लस के 1000 माइनस के 1200, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 1400। कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करेंगे इसको। देखो ये हो गया आपका 100x, आरसी की वैल्यू 100, ये 1200 माइनस के 1200 माइनस के 100x, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ये हो जाएगा 1000, तो 100 100 200, तो माइनस के 1200 माइनस के 1200 और प्लस के 1000 1400। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, इसका आंसर आना चाहिए 5 मीटर, इसका आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 5 आना चाहिए था इसका आंसर, जो मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आना चाहिए था 5 मीटर। 120 इंटू, कहीं डिस्टेंस में गड़बड़ हुई है क्या, हाँ जी, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया गया था, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, आर सी आर डी की वैल्यू हमारी 100 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, माइनस के आर डी इंटू 12 प्लस एक्स प्लस के 50 इंटू 20, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 100 इंटू एक्स, माइनस के 100 इंटू एक्स, ये भी ठीक है, 120 इंटू 10, माइनस के 120 इंटू 10, अच्छा ये प्लस होगा बेटा ना, यस, ये हमने जो करा है ये माइनस, ये देखो ये जो 120 किलो न्यूटन है, ये 120 न्यूटन तो क्लॉकवाइज है ना, तो ये तो प्लस आएगा, इट इज प्लस, इट इज प्लस, इट इज प्लस, ठीक है, ये प्लस होगा, ये होगा प्लस, अब इसको चेक करेंगे, ये होगा प्लस, तो ये तो 1200 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इधर बचेगा आपका 1000, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये होगा आपका प्लस 1000 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी 1000 अपॉन 200, तो x विल बी इक्वल टू 5 मीटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज करेक्ट। ये प्लस होना था यहाँ पे 120 इंटू 10, है ना। आप में से कई लोगों ने पहले पता भी कर लिया होगा, इसका दिख गया होगा आपको ये। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। मतलब ये जो रिएक्शन है, जो सपोर्ट है, वो पॉइंट A से कितना दूरी होनी चाहिए, 5 मीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो RC और RD क्या होंगे, बराबर हो जाएंगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंपल सपोर्टेड बीम है। ये आपकी ओवरहैंगिंग बीम है। यहां पर आपको RA RB अल्फा वगैरह सब निकालने हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं डीपीपी में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सभी के आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की तो आपके जो आंसर्स हैं वो मैच होने चाहिए। मैच नहीं हो रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट्स लिख दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट्स लिख दीजिएगा यूट्यूब में, कोई आंसर अगर नहीं आ रहा होगा तो। ये वेरीफाइड है सारे के सारे क्वेश्चंस, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, एक भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर नया नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने कवर करा दिए हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही 3 इक्वेशंस यूज करी थी, इस लेक्चर में भी हमने ये 3 इक्वेशंस यूज करी हैं। लास्ट टाइम कैंटिलीवर बीम थी, फिक्स सपोर्ट थी, तो वहां पर हमने 3 रिएक्शंस कैलकुलेट करी थी। यहां पर भी हमने सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम में रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पर रिएक्शंस जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक फर्स्ट ईयर का हो, या फिर हमारी जो CSIT अलाइड ब्रांच के होते हैं स्टूडेंट्स, EC मतलब सेकेंड ईयर के जितने भी कोर्सेस हैं, आने वाले टाइम में थर्ड ईयर के कोर्सेस भी आपको एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मिल रहे होंगे। EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक आपको सभी कोर्सेज जो है वो मिलते रहेंगे। पूरा कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक मैनर में एप्लीकेशन के अंदर चल रहा होता है। ये जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये यूट्यूब के साथ साथ, ये एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब में भी रहता है हमेशा की तरह। और बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। क्लास के अंदर एनरोल करके बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा कंटेंट जो है वो AKTU के रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। चलिए फिर आप लोग ये DPP के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।